नेक्स्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में हम आते हैं, यहां पे देखो आई वुड हैव बीन हियर। आई वुड हैव बीन हियर, इसका मतलब क्या है? अभी हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का पैटर्न बदला है। पहले स्ट्रक्चर की आपने प्रैक्टिस की है, आपको क्या करना है यहाँ पे? अभी इटन आपको कंसीडर नहीं करना है, यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा बीन। आई वुड हैव बीन, वी वुड हैव बीन, यू वुड हैव बीन, दे वुड हैव बीन, ही वुड हैव बीन, शी वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन, राम वुड हैव बीन, श्याम वुड हैव बीन। इसका मतलब क्या होता है? आई वुड हैव बीन। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन के आपको जड़ में जाना है, इसका ओरिजिन क्या है ये आपको पहले समझ लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, आई हैव बीन हियर, वी हैव बीन हियर, दे हैव बीन हियर, ही हैज बीन हियर, शी हैज बीन हियर, इट हैज बीन हियर, राम हैज बीन हियर, श्याम हैज बीन हियर। इसका मतलब क्या है? आई एम हियर और आई हैव बीन में क्या फर्क है? आई हैव बीन हियर इसका मतलब मैं दीर्घकाल से यहाँ पे हूँ। आई एम हियर इट मींस मैं सिर्फ यहाँ पे हूँ। और यह कंस्ट्रक्शन हमने पढ़े हैं। आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। आई हैव बीन रिच इट मींस मैं दीर्घकाल से अमीर हूँ। ही इज देयर, वो वहां पे है, सिंपली वो वहां पे है। यदि मैं बोलता हूं he has been there, वो दीर्घकाल से वहां पे है, तो हमने बिन का उपयोग किया है। यहाँ पे दीर्घकाल की स्टेटस है, यहाँ पे आपको कौन सी भी एक्शन नहीं दिखेगी। इसी प्रकार दोस्तों आई हैड बीन हियर, मैं दीर्घकाल से यहाँ पे था, तो बिन इंडिकेट्स लॉन्ग स्टेटस, लॉन्ग प्रोसेस और लॉन्ग एक्शन। लेकिन यहाँ पे हियर, रिच, यह क्या है? स्टेटस है, क्वालिटीज है। तो आपको यही कंसिडर करना है। पास्ट टेंस में हम ऐसा बोल सकते हैं, आई हैड बीन हियर, मैं दीर्घकाल से यहाँ पे था। वी हैड बीन फ्रेंड्स, हम दीर्घकाल से मित्र थे। वी वर फ्रेंड्स, हम मित्र थे। लेकिन मुझे ऐसा बोलना है, वी हैड बीन फ्रेंड्स इट मींस हम दीर्घकाल से मित्र थे, अभी हम नहीं है। माय फादर हैड बीन अ टीचर इट मींस मेरे पिताजी दीर्घकाल से टीचर थे। तो मेरा इंटेंशन क्या है? माय फादर वाज अ टीचर, मेरे पिताजी अध्यापक थे, शिक्षक थे। एंड माय फादर हैड बीन अ टीचर, वो दीर्घकाल से अध्यापक थे। ये आपको कंसीडर करना है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो आई विल हैव बीन हियर, और दोस्तों आपको इस कंस्ट्रक्शन में आना है। और यह कंस्ट्रक्शन हमने पढ़े हैं। आई विल हैव बीन हियर, वी विल हैव बीन हियर, you will have been here, they will have been here, he will have been here, she will have been here. It means what? मैं दीर्घकाल तक यहाँ पे होऊंगा। We will have been here, हम दीर्घकाल तक यहाँ पे होंगे। It means फ्यूचर टेंस में हमारी यहाँ पे रहने की क्रिया दीर्घकाल तक रहेगी। He will have been there, वो वहाँ पे दीर्घकाल तक होगा। राम विल हैव बीन हियर, राम यहाँ पे दीर्घकाल तक होगा, लेकिन फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में वो स्टेटस दीर्घकाल तक होगी। और यह कंस्ट्रक्शंस हमने पढ़े हैं दोस्तों, मुझे पता है यदि आपने कंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े हैं तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन हम यह क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें यह कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, आई वुड हैव बीन हियर। तो आई वुड हैव बीन हियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो फिर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपके पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक दी है। वुड हैव का मतलब आपको कंसिडर करना है होता, सिंपली आपको यही कंसिडर करना है। आई वुड हैव बीन हियर, मैं दीर्घकाल तक यहाँ पे होता, हम दीर्घकाल तक यहाँ पे होते। वी वुड हैव बीन हियर, तू दीर्घकाल तक यहाँ पे होता। You would have been here, वे दीर्घकाल तक यहाँ पे होते। They would have been here। दोस्तों ये आपके समझ में नहीं आया होगा। मैं दीर्घकाल तक यहाँ पे होता, वो दीर्घकाल तक यहाँ पे होता, राम दीर्घकाल तक वहां पे होता, मैं दीर्घकाल तक स्कूल में होता। लेकिन मैं पास्ट टेंस में उस स्टेटस के बारे में बोल रहा हूं कि पास्ट टेंस में वो स्टेटस दीर्घकाल तक वहां पे होती, लेकिन वो घटित नहीं हुई है। अगर आपने मुझे कहा होता तो मैं यहाँ पे दीर्घकाल तक होता, लेकिन आपने मुझे बताया क्या? नहीं बताया। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव बीन हियर, मैं दीर्घकाल तक यहाँ पे होता, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो आपको कंसीडर क्या करना है? आपका कंफ्यूजन हुआ है तो यहाँ पे आपको फिर से कॉन्सेंट्रेट करना है, आपकी मातृभाषा में सोचना है। यदि आपने उस लड़के को बोला होता तो वो दीर्घकाल तक स्कूल में होता। इट मींस आपको उस लड़के को बोलना था स्कूल है, स्कूल में जाना है, स्कूल में काम करना है, लेकिन आपने उसे बोला ही नहीं। तो मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगा? इफ यू हैड टोल्ड हिम ही वुड हैव बीन इन द स्कूल, वह स्कूल में होता, इट मींस दीर्घकाल तक होता। तो यहाँ पे बिन इंडिकेट्स लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग स्टेटस, लेकिन यह आपको कंसीडर करना है। फ्रेंड्स सेकंड सिचुएशन में हम ऐसा बोल सकते हैं, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो यदि आप ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैंने बहुत पढ़ाई की होती, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। यहाँ पे एक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो स्टेटस होती, वो स्टेटस होती। इट मींस वो स्टेटस घटित नहीं हुई है। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड
आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर होता। इट मीन्स मैं अभी डॉक्टर नहीं हूं, मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो आपको क्या समझा? आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक सेंटेंस समझ में आता है, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं डॉक्टर होता, आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर में आना है और प्रैक्टिस करनी है, इमेजिन करना है। अगर मैंने पढ़ाई की होती, अगर हमने पढ़ाई की होती, अगर उस लड़की ने पढ़ाई की होती, अगर उस लड़की ने पढ़ाई की होती तो वो डॉक्टर होते, वो लड़की डॉक्टर होती। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, ये आपको कंसीडर करना है। अगर मैंने पढ़ाई की होती, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता। वी वुड हैव बीन अ डॉक्टर, हम डॉक्टर होते। यू वुड हैव बीन अ डॉक्टर, तू डॉक्टर होता। यू वुड हैव बीन अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर होते। दे वुड हैव बीन अ डॉक्टर, वे डॉक्टर होते। अगर उन्होंने पढ़ाई की होती तो वे डॉक्टर होते। ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर, वो लड़का डॉक्टर होता। शी वुड हैव बीन अ डॉक्टर, वो लड़की डॉक्टर होती। इट वुड हैव बीन अ डॉक्टर, प्रैक्टिस के लिए, वो कुत्ता डॉक्टर होता। राम वुड हैव बीन अ डॉक्टर, राम डॉक्टर होता। श्याम वुड हैव बीन अ डॉक्टर, श्याम डॉक्टर होता। नेगेटिव टाइप में आने के बाद आई वुड नॉट हैव बीन अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं होता। हम डॉक्टर नहीं होते, वी वुड नॉट हैव बीन अ डॉक्टर। लेकिन आपको इमेजिन करना है। मुझे पता है मैंने कितनी भी पढ़ाई की होती तो मैं डॉक्टर नहीं होता या बन पाता, क्योंकि मेरा दिमाग तो कभी स्कूल में चला नहीं। तो मैं ऐसा कंसीडर करके प्रैक्टिस कर सकता हूं। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैंने बहुत पढ़ाई की होती, मुझे पता है आई वुडंट हैव बीन अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं होता। वी वुडंट हैव बीन अ डॉक्टर, हम डॉक्टर नहीं होते। यू वुडंट हैव बीन अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं होते। दे वुडंट हैव बीन अ डॉक्टर, वे डॉक्टर नहीं होते। ही वुडंट हैव बीन अ डॉक्टर, वो लड़का डॉक्टर नहीं होता। शी वुडंट हैव बीन अ डॉक्टर, वो लड़की डॉक्टर नहीं होती। इट वुडंट हैव बीन अ डॉक्टर, वो कुत्ता डॉक्टर नहीं होता। राम वुडंट हैव बीन अ डॉक्टर, राम डॉक्टर नहीं होता। श्याम वुडंट हैव बीन अ डॉक्टर, श्याम डॉक्टर नहीं होता। तो आपको कंसीडर करना है। एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसका वर्बल क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंसीडर करना है। वुड आई हैव बीन अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर होता? वुड वी हैव बीन अ डॉक्टर, क्या हम डॉक्टर होते? वुड यू हैव बीन अ डॉक्टर, क्या तू डॉक्टर होता? वुड दे हैव बीन अ डॉक्टर, क्या वे डॉक्टर होते? वुड ही हैव बीन अ डॉक्टर, क्या वो लड़का डॉक्टर होता? वुड शी हैव बीन अ डॉक्टर, क्या वो लड़की डॉक्टर होती? वुड इट हैव बीन अ डॉक्टर, क्या वो कुत्ता डॉक्टर होता? वुड राम हैव बीन अ डॉक्टर, क्या राम डॉक्टर होता? वुड श्याम हैव बीन अ डॉक्टर, क्या श्याम डॉक्टर होता? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों यहाँ पे WH वर्ड्स लेके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हाई वुड आई हैव बीन अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर क्यों होता? व्हाई वुड वी हैव बीन अ डॉक्टर, हम डॉक्टर क्यों होते? तो ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में जाने से पहले आपको पहले क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद ही आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है।